हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाई। भगवान कृष्ण आपके घर में जल्दी से नन्हा मुन्ना बालक दें, आपकी गोद में दे और भगवान आपको इस चीज़ से नवाजे, क्योंकि माँ ना बन पाना ना, मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है कि आप माँ ना बन पाओ। तो भगवान करे आपकी झोली जल्दी भरे। मैंने जन्माष्टमी में मैं इस बार अपने कृष्ण को यही कहने वाली हूँ कि बाबा मेरे साथ साथ महिलाओं को माँ बनने का मौका दे, जो अभी तक माँ नहीं बन पाई है। और सारे लोगों को लगता है कि मैं अपनी प्रेगनेंसी छिपा रही हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसमें छिपाने जैसी कुछ भी नहीं है। मैं नहीं छिपा पाऊँगी आप लोगों से, क्योंकि आप लोग इतनी छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस करते हो ना, इतनी छोटी-छोटी चीज़ों को, कि मैं आपसे छिपा तो बिल्कुल भी नहीं पाऊँगी। अभी भी मैं तकिया लेके ऐसे बैठी हूँ तो आप लोग को ऐसा लगता होगा, लेकिन मैं एक्चुअली तकिया लेके इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे ना पेट में दर्द दे रहा है आज। मेरे को सुबह से पेट में बहुत दर्द दे रहा है, इसीलिए मैं अभी गर्म पानी की थैली रखी थी मैंने, और उसके बाद में तकिया लेके बैठी हुई हूँ। और मेरे को बहुत लोग पूछते दीदी आपके पीरियड्स आए कि नहीं। डेफिनेटली मेरे पीरियड्स आ रहे हैं। लाल धागा बाबा की मेडिसिन मैं जब से ले रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, मेरी पीरियड साइकिल 30 डेज़ की हो गई है, जो कि कभी नहीं हुई थी। मुझे लगता है कि 7-8 साल से मैं परेशान थी कि मेरे पीरियड जो है वो टाइम पर आए, लेकिन नहीं। 25 दिन, 22 दिन, 21 दिन, 20 दिन ऐसे होता था, और जो कि ये पूरी तरह से इर्रेगुलर पीरियड है। और इस बार का पीरियड मैं आपको बता दूं कि मुझे 3 दिन पूरे पीरियड हुए हैं। चौथा दिन स्पॉटिंग हुआ, 5वां दिन भी मेरे को स्पॉटिंग हुआ, छठा दिन जाके मेरा जो पीरियड है वो बंद हुआ। तो वो 5 दिन मैंने नियम पूरे किए। फिर 2 दिन मैंने नियम करने के बाद में मैंने अब मेडिसिन लेना चालू किया, और आज से ही मैंने बाबा की आरती से और संकल्प मतलब दिया जला के चालू किया है। वैसे तो मैं सुनती थी, बट दिया जला के अब चालू किया। तो बहुत लोगों को लगता है कि मैं अपनी प्रेगनेंसी छिपा रही हूँ, मैं बताना नहीं चाहती हूँ। बहुत लोग मुझे इस तरह के कमेंट करते हैं, लेकिन एक बात बताओ यार, इसमें छिपा के मैं क्या ही कर लूँगी। ये खुशी की बात है। हो सकता है मैं कुछ टाइम ना बताऊँ, क्योंकि बोलते हैं ना, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि आपको ऐसी चीज़ें इतनी जल्दी रिवील नहीं करनी चाहिए। तो मैं भी इस बात को मानती हूँ। इनफैक्ट मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो तुरंत है वो बताती हैं, तो मैं उनसे भी कहूँगी कि कुछ दिन आप लोग रुक जाइए, क्योंकि 2-3 केस कल ऐसे हुए हैं जिनका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया और नेक्स्ट डे उनका पीरियड आ गया। वो बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है फ्रेंड्स, कि अगर आपका पॉजिटिव नहीं आया ना, तो आपके दिल में ना एक इत्मीनान होता है कि चलो हमारा पॉजिटिव नहीं आया, हमको फिर नेक्स्ट मंथ के लिए ट्राई करना। लेकिन पॉजिटिव आने के बाद अगर नेगेटिव हो जाए तो वो दर्द मुझे लगता है कि सबसे बड़ा दर्द होता है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मुझे ऐसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, और ना मेरी एज इतनी भी ज़्यादा है। 32 ईयर बहुत ज़्यादा एज भी नहीं होती है। लोगों के तो 40-45 में भी बच्चे होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि 40-45 में नहीं होते हैं। उनको नहीं होते हैं जिनके अंडे नहीं बनते हैं, या जिनका फेलोपियन ट्यूब खराब हो चुका है, या जिनको बहुत मेजर इश्यूज होती है, उनको बच्चे नहीं होते। लेकिन अदरवाइज अगर आपको पीरियड हो रहा है, आपको ओव्यूलेशन हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली जो है वो आपको प्रेगनेंसी रहेगी ही रहेगी। तो देखो, अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो ना कि मेरी एज बहुत हो गई है मतलब आपकी, तो और मेरे बच्चे नहीं हो रहे, तो मत ऐसा सोचो, क्योंकि आप जो भी सोचोगे उसका असर आपके ऑर्गन्स पर पड़ेगा। और आपके ऑर्गन्स पर पड़ेगा तो आपके लिए सच में बहुत टफ हो जाएगा प्रेगनेंसी कंसीव करना। और जितना हो सके नेगेटिव चीज़ों से बहुत दूर रहिए आप। नेगेटिव चीज़ों को ले मत पाइए। मैं जानती हूँ यार, बोलना बहुत आसान है, घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं सब समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उस पड़ाव से गुजर रही हूँ। लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगी कि हम क्या करेंगे, हमको उन चीज़ों से गुजरना है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। समाज में रहना, हम कहीं नहीं भाग सकते। कहाँ भागेंगे? 2 दिन 4 दिन के लिए मायके चले जाएंगे, लेकिन फिर आना ससुराल में है। ससुराल में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कोई हमको कुछ बोल दिया, हमने उनको रिपीट में कुछ बोल दिया, फिर भी हमको यहीं रहना है, तो हमारे लिए और जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि वक्त जो जवाब देता है ना, उससे बड़ा जवाब कोई भी नहीं देता है। वक्त का इंतज़ार कीजिए, समय का इंतज़ार कीजिए। और बहुत लोगों को अगर ऐसा लगता है कि मेरा एज बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरे को बेबी नहीं हो रहा है, नहीं हो कर रहा है, तो एक काम आप ज़रूर कर सकते हैं फ्रेंड्स, कि आप एक एडॉप्शन ले सकते हैं बेबी का। और एडॉप्शन लीजिए, उस बच्चे को पालिए। संस्कार बहुत महत्व रखता है, आप उस बच्चे को संस्कार दीजिए। देखिएगा, कौन जानता है उस बच्चे का प्यार और उस बच्चे का जो आपके अंदर में ममत्व जन्म लेगा, उससे आपको अपना खुद का भी बच्चा हो जाए। तो इसीलिए मैं तो इन चीज़ों को मानती हूँ। आप मानते हैं कि नहीं, ये आप बता सकते हैं। खैर, ये चीज़ें तो हैं। और दूसरी चीज़ है कि आहार जो मैं ले रही हूँ
वो आहार से मुझे बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है फ्रेंड्स कि मेरी जो सालों से मेरे पीरियड जो रेगुलर नहीं थे, सालों से वो मेरे रेगुलर हो गए। सालों से मेरे पीरियड रेगुलर नहीं थे, मतलब मैं 8-9 साल से बहुत परेशान थी। मैं नामिया सिरप ले रही थी, नामिया मैंने जब तक लिया था मेरे को वो ठीक रहा, फिर मैंने छोड़ा तो फिर मेरे को पीरियड्स मेरे वैसे ही हो गए। मतलब मैं पीरियड दवाई लेते रहती थी तो मेरे पीरियड ठीक हो जाते थे, लेकिन ठीक नहीं होते थे वो क्या करते थे कि 25-26 दिन के साइकिल लेंथ में आते थे, लेकिन मेरे को पीरियड बहुत कम होते थे। बट मैं आपको बता दूं कि जब मैंने बाबा की मेडिसिन लेना चालू की तो 1 महीना मुझे भी दिक्कत हुई कि मुझे लूज़ मोशन चालू हो गया, वोमिटिंग होते थे, मतलब मेरे को पेट में हमेशा पेन करता था। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ मेरे साथ होते थे, लेकिन दूसरे महीने से मुझे सारे इश्यूज़ ख़त्म हो गए हैं। मतलब मेरी पीरियड्स जो साइकिल है वो 30 दिन पे इस बार पूरी 30 डेज़ पे आई है। और उससे भी बड़ी बात है कि मुझे पीरियड जो है वो 3 दिन पूरा रहा है। मतलब मुझे पेड बदले हैं मैंने इस बार मैंने पहली बार स्टेफ्री ली है और मैंने पेड बदले नहीं, तो मुझे स्टेफ्री की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, ऐसा मेरा पीरियड का हाल था। चौथे दिन भी मेरे को स्पॉटिंग हुई, 5th डे में मुझे स्पॉटिंग हुई, छठे 7वें दिन छोड़ के मैंने मतलब हेयर वॉश करके मैंने आज से पूजा स्टार्ट किया, मतलब दिया जला के। बाकी मैं आरती और जो है ना आरती तो मैं करती थी, सुनती थी, मतलब सुनती थी मैं उसको। तो यही चीज़ है कि विश्वास बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी बहनें जो हैं वो सालों से बाबा के ऊपर विश्वास करके कि कभी ना कभी तो मुझे रिजल्ट आएगा। और मैं तो देखिए सिर्फ 3 महीने से उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ जो सालों से कर रही हैं। तो इसीलिए मेरे अंदर धैर्य है और मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि पेशेंस रखिए, हड़बड़ाने से कुछ भी नहीं होगा। और जब वक्त आएगा ना तभी वो चीज़ होगा। बस आप हमेशा प्रार्थना कीजिए, अपनी हर एक गलतियों के लिए उनसे माफ़ी मांगिए, इससे भी बड़ा कोई भी बात नहीं हो सकता है। और आज जन्माष्टमी है, आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। मेरी तो तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी मैं करूँगी पूजा। और रात में मैंने सोचा है कि हो सकेगा तो 12 बजे मैं मंदिर भी जाऊँगी यहाँ से करके। अब देखते हैं कितना प्लान सक्सेस हो पाता है, वो तो मुझे नहीं पता है। और आपको पता है आज मैंने लड्डू गोपाल को कपड़े तो नहीं पहना है, लेकिन आज मैं भी जाऊँगी मार्केट उनके लिए। शाम में मैं बहुत सारे नए ड्रेस लूँगी, बहुत सारे श्रृंगार का सामान लेना है मुझे, उनके लिए फल लेना है। इस बार मैंने सोचा है भले एक एक मिठाई लूँ, लेकिन मैं 11 तरह की मिठाई तो लूँगी ही लूँगी, और फल कुछ लूँगी। तो मतलब जितना देखो मेरे से हो पाएगा, जितना श्रद्धा, जितना मैं कर पाई मैं डेफिनेटली करूँगी। आप लोग कैसे कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और बस भरोसा रखिए गाइस, मैं दवाई भी ले रही हूँ और मैं उनका संकल्प आरती भी कर रही हूँ, वंदना भी कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। और इतना ही कहूँगी कि आप भी अपना जो है उनके प्रति भरोसा उसको टूटने मत दीजिए। लोगों का क्या है, लोगों का काम ही है बोलना, वो हर वक्त बोलेंगे, आपको कुछ भी बोलेंगे, लोग तो होते ही हैं ऐसे यार। लेकिन लोगों की बातों पर मत चलिए, लोग ऐसे ही होते हैं, बस मैं इतना ही कहूँगी। मैं भी बहुत सारी चीज़ें सुनती हूँ, लेकिन इस कान से सुनती हूँ, इस कान से मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे वो हर्ट हुआ और मैंने अपने दिल पर ले लिया तो मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। और स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से ही आपको जितने हार्मोनल प्रॉब्लम होती है वो उसी की वजह से होती है, बहुत बड़ा मेजर कारण है। तो इसीलिए आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, हैप्पी रहिए, जो अच्छा लगता है वो करिए। मैंने तो अब सोचा है कि मैं कुछ कॉमेडी वीडियो बनाऊंगी, कुछ अच्छे अच्छे रील्स बनाऊंगी, भले जितने भी व्यू आए, पर मैं अब वो ही करूंगी जिसमें मुझे खुशी मिलती है। क्योंकि स्ट्रेस वाली चीज़ें अब मैं और नहीं ले पाऊंगी दोस्तों, मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फिर, और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ मेरे रील्स को, मेरे कॉमेडी वीडियो को, जो भी मैं डालूँ उसको प्यार दीजिएगा। बस मैं आपके साथ हूँ, ऑलवेज़ हूँ, और यही इतना ही कहूँगी। तो चलिए, जन्माष्टमी की फिर से आपको बधाई, और अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए, हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके अपने भगवान से, अपने इष्ट देवता से जुड़े रहिए। जो देंगे वही देंगे, बाकी कोई कुछ नहीं दे सकता है ना। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से। हर हर महादेव, जय लाल धागे बाबा की, और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए।